हेलो साथी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए स्टैटिक जीके के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 52 शब्द, ऑप्शन बी 63 शब्द, ऑप्शन सी 73 शब्द, ऑप्शन डी 85 शब्द। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73 शब्द। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 73 शब्द हैं, जो देश के उद्देश्य और मूलभूत सिद्धांतों को दर्शाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला कंप्यूटर कब आया था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1955 में, ऑप्शन डी 1960 में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 ईस्वी में। दोस्तों, भारत में पहला कंप्यूटर 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक योगदान किस गैस का होता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन बी ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, जो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, किस महापुरुष ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन काल लगभग कितना है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 12 घंटे, ऑप्शन बी 24 घंटे, ऑप्शन सी 36 घंटे, ऑप्शन डी 48 घंटे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे। दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। दोस्तों, घूर्णन काल का मतलब होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। यानी कि दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारी जो है वो दो प्रकार की गति करती है। एक तो जो सूर्य के चारों ओर गति करती है, और जो एक है कि वो अपने अक्ष पर गति करती है, यानी कि गोल गोल घूमती है। यह गति घूर्णन गति कहलाती है। और पृथ्वी पूरा एक चक्कर कितने समय में लगाती है, उसको ही घूर्णन काल कहते हैं, जो कि 24 घंटे में लगाती है। इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किसने शुरू की थी? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 वर्ष का, ऑप्शन बी 4 वर्ष का, ऑप्शन सी 5 वर्ष का, ऑप्शन डी 6 वर्ष का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष का। दोस्तों, राज्यसभा का हर सदस्य 6 वर्षों के लिए चुना जाता है, और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी केपलर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में रेल सेवा शुरू हुई थी? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। दोस्तों, भारत में पहली बार रेल सेवा 16 अप्रैल 1853 को मुंबई यानी कि महाराष्ट्र से थाणे के बीच शुरू हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, मृदा दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 1 मई, ऑप्शन सी 5 दिसंबर, ऑप्शन डी 10 अक्टूबर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 दिसंबर को। दोस्तों, 5 जून को तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। और 5 दिसंबर को जो है मृदा दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है?
आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति ग्रह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी बंगाली, ऑप्शन डी तमिल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी भाषा। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा लोग हिंदी भाषा बोलते हैं जो कि संविधान की राजभाषा है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना कि संविधान की राजभाषा क्या है, तो संविधान की राजभाषा हिंदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356 में। दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मतलब प्रकाश संश्लेषण तब होता है जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी लंदन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिनेवा। दोस्तों WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी वुलर झील, ऑप्शन सी सांभर झील, ऑप्शन डी पुलकित झील। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वुलर झील। दोस्तों वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि यह जो वुलर झील है ये मीठे पानी की झील है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कौन सी गैस बल्बों में भरी जाती है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन डी आर्गन गैस। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्गन गैस। क्या दोस्तों आपको पता है कि बल्बों में आर्गन गैस ही क्यों भरी जाती है? क्योंकि दोस्तों जो आर्गन गैस होती है ये अक्रिय गैस होती है, ये किसी से क्रिया नहीं करती है, इसके लिए बल्बों में भरी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है आर्गन गैस का प्रयोग बल्बों में किया जाता है ताकि फिलामेंट जले नहीं, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1881 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1883 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1885 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1887 ईस्वी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1885 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है किस फल को सबसे पहले चांद पर भेजा गया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी संतरा, ऑप्शन डी आलू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केला। यानी कि दोस्तों केला को सबसे पहले चांद पर भेजा गया था। यानी कि दोस्तों मनुष्य के साथ साथ केला भी यानी कि फल भी जा चुका है अंतरिक्ष में, चांद पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह ने नवरत्नों का दरबार सजाया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर।
दोस्तों, अकबर के दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अप्सरा, ऑप्शन बी जरगढ़, ऑप्शन सी कामिनी, ऑप्शन डी ध्रुव। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अप्सरा। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा 1956 में ट्राम्बे यानी कि मुंबई में शुरू हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू। दोस्तों, सरोजनी नायडू 1947 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा नदी को, ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी को, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी को। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी को। और दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ ये भी बताएं कि आप 25 क्वेश्चन में से कितने सारे क्वेश्चन का सही सही जवाब दिया, कितने सारे क्वेश्चंस आपको आते थे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।